चाचू तो अभी तक सोए हैं। चाचू चाचू उठो। अभी कितना बजा है? 8 बज गए सुबह के। 8 बज गए? हाँ अरे मुझे आज वहाँ जाना है यार, बाबा जी को मिलने। आप हमेशा से ही बोलते हो यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अरे मुझे यार आप ब्लॉगिंग के लिए जाना है, बाबा जी को मिलना है और मुझे सॉन्ग का एडिट करना नहीं है। आज चलो, आज संडे है, उसके बाद टाइम भी होता है। 8 बजे से 9 10 तू टाइम लगाएगा? नहीं लगाऊंगा। चल पानी ले आओ, फिर मैं पानी भी ले आता हूँ। हाँ वही से चलूंगी। तो चलता हूँ, पानी भी ले आता हूँ, तू जा तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। ओके। नमस्कार दगड़ियों, सुप्रभात, प्रणाम। आज मैंने जाना था ब्लॉग के लिए बाबा जी को मिलने, क्योंकि पहले वाले ब्लॉग में देखा था पोपट हो गया था, बाबा जी नहीं मिले थे। तो लेकिन मुझे बाबा जी को दिखाना है, तो आज मैं जा रहा हूँ, क्या पता बाबा जी मिल जाए। क्योंकि वो बाबा जी एक नॉर्मल बाबा जी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका एक हठयोग है कि वो हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब वो उनका सोना भी खड़े खड़े है, खाना, मतलब कोई भी अगर वो काम कर रहे हैं तो वो सब खड़े होके करना है। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग वो तो ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए वो है कि जो गाड़ी है, जो 4 व्हीलर है उनके पास, वो भी खड़े खड़े चलाते हैं। और तो ये देखना मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो देखते हैं। आज वैसे ही पोपट हो गया, देर हो गई, मुझे 8 बज गए हैं, क्योंकि संडे का दिन होता है तो थोड़ा आलस आ ही जाता है। क्योंकि मैं रात को एडिट कर रहा था, 12-1 बजे सोया हूँ मैं रात को। और अब दिव्यू आ गया, मुझे इसकी याद ही नहीं थी। मैं इसके रोज कह रहा था यार जाएंगे जाएंगे जाएंगे, क्योंकि टाइम होता नहीं है, स्कूल भी जाना होता है, शाम को अपने ब्लॉगिंग एडिट में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखते हैं बाबा जी आज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। पहले तो इसको साइकिल करना है, और मैं जल्दी से पानी भी भर लेता हूँ, क्योंकि मैं रोज सुबह वैसे 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे उठ के मैं 5 बजे तक यहाँ से पानी भरने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि जब धूप निकल जाती है फिर मुझे ये काम करने का पसंद नहीं है। तो मैं सोचा आज पानी भरने नहीं जाऊँगा, क्योंकि कल भरा था मैंने। लेकिन अब अगर साइकिल चलाएंगे तो ज़रा देखता हूँ। बाहर पूरी धूप खिल चुकी है बहुत ज़्यादा, तो और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कमरा मेरा बहुत अस्त व्यस्त चल रहा है, क्योंकि छुट्टी के दिन मैं ब्लॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ और मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा हो रहा है रूम मेरा। और ये मेरा यहाँ पर रियाज के लिए बनाया है, कभी कोई ये मेरे घर के पास का सुंदर नज़ारा है। वो जो बंदा है वो डिप बन रहा है वहाँ, और आर्मी के पूरा यहाँ एरिया ऊपर का आर्मी के अंदर है, और ऊपर भी आप देख रहे हैं। तो ये दिव्यू की जीत थी कि मुझे सड़क पे साइकिल चलानी है, तो मैं इसके साथ ले आया। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन मजबूरी है, बच्चों की जीत के सामने कौन टिक पाया आज तक। तो इसने कहा कि आज इसने पूरा 1 वीक पहले से बोला था, पर मुझे टाइम नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चल यार आज सुबह सुबह उठ के आ गया, नहीं तो ये लेट उठता है, आज जल्दी उठ के आ गया। तो मैंने कहा चल फिर, तो आज ही मैं थोड़ा लेट हूँ, नहीं तो मैं सुबह आ करके मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और मैं पानी भी ले लेता हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको धारा भी दिखाता हूँ, पंडा धारा। तो दोस्तों ये है पंडा का धारा, और यहाँ से मेरे घर से कम 1 किलोमीटर दूर है, और मैं पैदल आता हूँ इधर। कभी कभी साइकिल से आ जाता हूँ, और फटाफट से पानी ले जाते हैं, ताज़ा पानी, और उसके बाद फटाफट से नहाते धोते और काम करते हैं, और फिर फटाफट निकलते हैं, क्योंकि आप बाबा जी को मिलना है। वैसे मुझे देर हो रही है, और दिव्यू स्केटिंग भी ले आया है, और थोड़ी देर स्केट भी चलाऊँगा कह रहा है। यार दिव्यू तो चला लेगा, कभी मेन रोड पर चलाई नहीं तूने। चल फिर मूव, वेट
हम अभी रुक गए हैं जहाँ पहले मेरा ब्लॉग में बाबा जी नहीं मिल पाए थे, तो आज किस्मत अच्छी कि मैं जा रहा हूँ और बाबा जी यहाँ पर मिल गए हैं। तो बाबा जी नमो नारायण। तो मैं पहले भी आया था अपने ब्लॉग से यहाँ पर करने के लिए आपको, लेकिन आप उसमें मिला नहीं, आप सितारगंज गए थे। ये बाबा जी दिखे, तो ये यहाँ का एरिया है। तो बाबा जी यहाँ पर रहते हैं और पूरा ऊपर को जंगल है और पूरा पहाड़ देख रहे हैं। और ये है बाबा जी की जो स्पेशल गाड़ी है, अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या बाबा जी ने उसमें किया है मॉडिफाई, और बाबा जी के क्या है बाबा जी से जानेंगे। उसके बाद बाबा जी मिलते हैं। तो मैंने बताया कि बाबा जी कई वर्षों से मतलब बैठे नहीं है, एकदम हमेशा खड़े रहते हैं। उनका जो हठ योग है तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले बाबा जी की हम लोग गाड़ी देख लेते हैं। बाबा जी गाड़ी दिखा रहे हैं। तो ये इनकी गाड़ी है, आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई, आप देख रहे हैं ग्राउंड क्लियरेंस कितना ऊंचा है। और ये पूरा मॉडिफाई हुआ है, एकदम सनातन धर्म को इन्होंने अपने इस गाड़ी पे उकेरा है। देखिए एक बार बाबा जी, क्योंकि बाबा जी बैठते नहीं है तो खड़े होकर ही चलाते हैं। ये देखिए गियर क्लच का बाबा जी ने कैसे इसमें किया हुआ है। और पीछे रोकने के लिए, अच्छा ये रोकने के लिए है। हाँ। ये इतनी हाइट है ऊपर, ऊपर गाड़ी की इतनी हाइट बनाई है। और तो बाबा जी कब से आप मतलब ये गाड़ी का कैसे आया आपको कि हम इसको ऐसे मॉडिफाई करें? ये ऐसा है ना, हुनर तो है ही अपना, ड्राइवर हुनर था ही, गाड़ी तो जानती ही चलाना। तो उस हिसाब से देख लिया, बार बार ड्राइवर मिलता नहीं, इसको ले जाए तो उस हिसाब से बना लिया। तो ये तो बहुत मुश्किल भी रहता होगा बाबा जी, क्योंकि जाती है क्योंकि आप बहुत लंबे लंबे रूट भी आप चलते हैं, मतलब यहाँ से सितारगंज आप कहाँ तक गए लॉन्ग टूर? पंजाब हिमाचल तक चले जाते हैं। हाँ। बाबा जी पंजाब और हिमाचल तक, मतलब यहाँ से लगभग पंजाब होगा कितना किलोमीटर होगा बाबा जी? 700-800 किलोमीटर होगा बाबा जी। और उस पर चलाते हैं उतने दूर तक इस मॉडिफाई गाड़ी से वो गए हैं। तो अभी पूछते हैं बाबा जी से, जानेंगे इस गाड़ी के बारे में भी। और ये इनकी गाड़ी है पूरी। तो अभी अगर बाबा जी अगर मानेंगे तो मैं इनको चलाने के लिए भी थोड़ा बोलूँगा कि कैसे चलाते हैं, वो भी पूरा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले एक बार बाबा जी की और चीज़ें जानते हैं कि कैसे बाबा जी कई वर्षों से खड़े हैं और कैसे वो लोग, मतलब हम लोग थोड़ी देर भी खड़े होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमको। तो हमेशा बाबा जी ऐसे ही आप इसमें? हाँ, ऐसे रहो, चलते फिरते रहो या वैसे खड़े हो जाओ। खड़े रहना है, हमने बैठना नहीं है। खड़े खड़े अपना जीवन व्यतीत करना है। तो कुछ ना कुछ सहारे के लिए बनाया जाता है झूला, कहते हैं ऐसे खड़ेश्वरी झूला। हाँ, ये विचार कैसे आया बाबा जी आपका कि खड़े खड़े रखा जाए? ये तो सब परमात्मा की माया है, ये हमारे कोई विचार नहीं है। हठ योग है, आता ही है एक अंदर से, उसकी लीला होती है तभी आता है। बाकी जन कल्याण के लिए है, ये हठ योग है, साधना है जो भी है जन कल्याण के लिए। ये कब तक साधु कोई भी भजन करे, कर्म करे, कुछ भी हवन पूजन सब जन कल्याण के लिए होता है। बाबा जी इस हठ योग की कोई समय सीमा भी रखी है या 12 साल? 12 साल। बाकी उससे आगे गुरु महाराज की माया। तो अभी कितने वर्ष हो गए बाबा जी आप? अभी 3 पूरे हो गए, चौथा चल रहा है। अच्छा, 4 वर्षों से आप। तो जैसे आप शुरू में बाबा जी आपको बहुत मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि जब आदमी मतलब एक जो आदमी का नेचर है कि हमें सोना खड़ा रहना, मतलब उसका पूरा मिक्स नेचर होता है। तो मन को मारना पड़ता है, मन को समझाना है बस, कुछ नहीं। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। सबसे बड़ी है मन के ऊपर है। शुरू में तो काफी दिक्कतें रही होंगी आपको? दिक्कतें होती हैं, शारीरिक दिक्कत होती है। कई बार ध्यान रखना पड़ता है कि भैया गलती से बैठ न जावे। हर कोई यही बोलता है आओ बैठो, कहीं मतलब अपने भी ध्यान से उतर गया भाई खड़े सरी हैं और बैठ गए तो बहुत कठिन हठ योग है कि हमेशा खड़े रहना, सोना भी खड़े खड़े, खाना भी खड़े खड़े, मतलब हर चीज कहीं पर भी, मतलब गाड़ी भी चलाना है वो भी खड़े खड़े। तो ये इतना याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम नेचर के खिलाफ चल रहे हैं। ये शरीर है ना, इसको जैसा डालो वैसा डल जाएगा। अब मान लीजिए सवेरे उठते हैं 7 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, तो अगर आप 4 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय आपको दिक्कत होएगी। अगर डेली अगर नित्य आप 4 बजे उठने की कोशिश करें, आप अलार्म के जरिए या किसी भी जरिए उठेंगे, थोड़े दिन आलस आएगा, शरीर उठने होएगा, लेकिन धीरे धीरे महीने 2 महीने में ऐसा रोटेशन बन जाएगा कि 4 बजे आपकी स्वयं नींद खुल जाएगी। एक नेचर, शरीर जैसा डालो वैसा डल जाता है। तो रात में क्या रहता है बाबा जी सोने का? हाँ ऐसे ही हुआ, टेबल है अंदर, टेबल ऐसे ही है, सोना भी ऐसे ही है, बाकी के भी खाने पीने सब ये कमर दर्द हो जाती है। शरीर ही तो हुआ है, शरीर है पंचतत्व का, सब कुछ लगता है इसमें। ऐसा तो है नहीं कि हम साधना कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता है।
सबको झेलते हुए उसको मन से निकालना पड़ता है। अब बार बार ये देखेंगे अरे कमर दर्द हो गई तो हम ये नहीं कर पाएंगे, उसको दिमाग से हटाना पड़ता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और वैसे ही अब बैठने के बारे में सोचेंगे तो फिर मन ललचाएगा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। मतलब जो अपने को अच्छा ना लगे उसकी तरफ उसको मन से निकाल दो, डिलीट कर दो बस तो बात खत्म। ऐसा है। ये मुश्किल बहुत है। हाँ मुश्किल तो वही संसार जीवन ही बड़ा मुश्किल है। योग का नाम ही मुश्किल हो। मानव जीवन ही बहुत मुश्किल है, जीवन जीना कोई आसान थोड़ी है। नई जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, आप बहुत भ्रमण करते हैं, तो वहाँ कैसे अपने को कर पाते हैं चीज़ें, ये चीज़ें वहाँ मिल पाती हैं कैसे? हाँ कहीं हो जाती है व्यवस्थाएं, वैसे कुछ न कुछ व्यवस्था बनी जाती है मंदिरों में, कोई टेबल ही मिल जाए या कोई बॉक्स ही मिल जाए, कुछ न कुछ ऐसे सहारे। तो नींद आ जाती है आपको? हाँ नींद क्या होता है, थोड़ी देर आराम होता है, 1-8 घंटा। तो एक बार बाबा जी के हम लोग अंदर चलेंगे। और देखिए बाबा जी का बेड ये है, पूरा बाबा जी का बेड, और वो ऐसे रहते हैं बाबा जी। ये रात का बेड है इनका। तो आप ये देख रहे हैं बाबा जी की कुटिया और बाबा जी का जो बेड है, खड़े खड़े वो रहते हैं और रात को भी ऐसे सोते हैं। तो अभी हम लोग बाबा जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा गाड़ी को चला के दिखा देंगे, तो थोड़ा मेरे व्यूअर को लग जाएगा कि अब मतलब इतनी गाड़ी को खड़े खड़े कैसे इतना लंबा सफ़र कर सकते हैं बाबा जी। तो चाबी पकड़िए बाबा जी ने। तो थैंक यू बाबा जी। तो ये बाबा जी मिठाई भी हमको खिला रहे हैं, तो थैंक यू बाबा जी। आज मिठाई आई है, अरे चलो हमने दिया है। चलो तो बाबा जी से रिक्वेस्ट किया है मैंने, तो ये बाबा जी की गाड़ी है, तो मैं भी बाबा जी के साथ बैठता हूँ। मुझे बड़ा बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि बाबा जी खड़े खड़े कैसे चलाएंगे। और ये थी बाबा जी की गाड़ी और मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ सफ़र करने में। और थोड़ा बाबा जी जानते कि बाबा जी ये विचार कैसे आया कि हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई गाड़ी को ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग खड़े खड़े इसको चला सकते हैं। ये विचार चलानी है भाई, साधन है तो उसको हिसाब से बनाया हमने, कैसे व्यवस्था बनेगी तो ये हिसाब से। सीट कई बार हमने तोड़ी फोड़ी, एक बार ये सीट ही हटा दी, पूरी सीट हटवा के फिर खाली एंगल की बनाई, तो उसमें नी जमा सिस्टम। फिर धीरे धीरे करते करते एक बार बनाया नहीं बना, दोबारा बनाया नहीं बना, तीसरी चौथी बारी में ये सेटिंग बनी है। अभी भी थोड़ा सा है दिक्कत इसको थोड़ा। तो जैसे आप बाबा जी 500 किलोमीटर आप बता रहे हैं कि 500 से 600 किलोमीटर पंजाब वहाँ लॉन्ग टूर आप चलते हैं, तो आपके कमर पे ऐसा दुखता नहीं है क्या? होता है, दर्द होता है, कमर दर्द होती है, दर्द। क्योंकि हम लोग तो बैठे बैठे गाड़ी चलाते हैं, उसमें भी लगता है कि दर्द हो रहा है। सब होता है। हाँ, लेकिन कह दिया पहले डिलीट करना पड़ता है और उसको ध्यान नहीं देना है। तो बाबा जी बहुत अच्छा लगा। और ये कहाँ मॉडिफाई किया आपने, यहीं बनाया या थोड़ा होते रहा है। अच्छा, कहीं कुछ। अच्छा। तो अभी तक आप कहाँ तक यात्रा कर चुके हैं इसमें? इस गाड़ी से हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, बाकी हरिद्वार। अच्छा, तो अभी योग है वो क्या है? और मतलब योग ये जन कल्याण के लिए होता है। कोई भी साधु महात्माओं का रिस्पेक्ट करें, कभी किसी का अनादर न करें। संत न जाने किस रूप में संत होते हैं, संतों का सम्मान करो। हमारे जो सनातन में है, संतों की ही सब संतानें संसार में है। हमारा सनातन संतों से ही चला है, इसलिए संतों का मान सम्मान करें। और संत असंत
संत कौन है कौन नहीं है ये भी एक भेक देख लेने से ही साधु मत समझें। भेक तो आजकल कोई भी पहन रहा है, एक मतलब भेक पहन के भी हमारे सनातन को बदनाम किया जा रहा है। तो आप स्वयं ज्ञानी हैं, सबको भगवान ने दिमाग दे रखा है, सोचने की शक्ति दे रखी है। साधु कभी किसी से मांगता नहीं है, और मांग भी लेता है तो वो अपनी ज़रूरत के आधार पे मांगता है, कभी किसी पे दबाव नहीं डालता। और जिसने दबाव डाल दिया आप ये समझिए कि वो संत नहीं है। लेकिन साधुओं का ये कर्म नहीं है कि इधर उसको लूटना, उससे मांगना, ज़बरदस्ती करना। ये जो तुमसे अगर इसने समझ लो ये बोल दिया तो हाँ द्वार पे आएगा, कभी अपमान मत करो, चाहे वो किस रूप में है, जो तुमसे बने करो। और उसने अपनी मांग रख ली तो ये समझोगे वो साधु नहीं है। मैंने भी इनके साथ यहाँ पर सफ़र किया बाबा जी के साथ, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और हठ योग वाकई में बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये भी लगता है हठ योग की एक जो शिक्षा है वो यही है कि हम जो पाना चाहते हैं अगर हम उसको पूरी शिद्दत के साथ करें तो जरूर हमको मिलेगी। मेरे चैनल जो गिरदा पहाड़ी है, तो मैं पहाड़ पे जो भी चीज़ें होती हैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बाबा जी का वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि जो ये हठ योग है, जो ये शिक्षा जो दे रहे हैं वो हर किसी तक पहुँचे, और हर कोई अपने उस हठ योग, अपने जो कर्म के लिए जो हठ योग कर रहा है उसको पूर्णतः वो सफल करें। और यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी से गिरदा पहाड़ी विदा लेता है, और नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं और कुछ नए ब्लॉग के साथ। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कमेंट्स लाइक भरमार हो जानी चाहिए। धन्यवाद।